अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बीवी के हुकूक के पार्ट 3 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप वो जाकर के देख सकती हैं, या जो हमारी बहन है वो नहीं देखी है तो वो जाकर के देख सकती हैं और अपने शौहरों को भी दिखा सकती हैं, ठीक ना, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। शौहर को चाहिए, अब पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। शौहर को चाहिए कि मामूली मामूली बेबुनियादी बातों पर अपनी बीवी की तरफ से बदगुमानी ना करे, बल्कि उस मामला में हमेशा एहतियात और समझदारी से काम रखे। याद रखो कि मामूली शोहबात की बुनियाद पर बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना या बदगुमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में एक देहाती शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि मेरे हमशक्ल का नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कुछ ऊँट हैं? उस ज़माने में जो खेती बाड़ी होती थी अरब में तो वो ऊँट ही की ज़्यादा होती थी। तो उसने कहा, हाँ हमारे पास बहुत सारे ऊँट हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस रंग के ऊँट हैं? तो उन्होंने बोला कि सुर्ख रंग के ऊँट है। तो फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उसमें से कुछ खाकी रंग के भी ऊँट हैं? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, कुछ ऊँट ऐसे हैं जो खाकी रंग के भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये खाकी रंग कैसे पैदा हो गए जब सुर्ख रंग के सारे ऊँटे हैं? तो उस देहाती आदमी ने कहने लगा, रहे होंगे इसके बाप दादाओं में कोई खाकी रंग के, तो इसलिए इसके ऊपर ये असर आ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर फरमाया कि हो सकता है तुम्हारे बाप दादाओं में कोई काले रंग का रहा हो और ये तुम्हारी हमशक्ल का पैदा ना हुआ और तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के शक्ल पे ही ना चले जाओ, किसको पड़ जाए कोई पता नहीं है। तो हदीस का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों पे जो है बदगुमानी ना करो, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। आते हैं पॉइंट नंबर 16 पे। अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ या कशीदगी पैदा हो जाए तो शौहर पर लाजिम है कि तलाक देने में हरगिज़ जल्दी ना करे, बल्कि अपने गुस्से को जब्त करे और गुस्सा उतर जाने के बाद ठंडे दिमाग से सोच बूझ कर और लोगों से मशवरा ले और यह गौर करे कि क्या मियाँ बीवी में समझौता की सूरत हो सकती है या नहीं। अगर समझौता की कोई शक्ल ना आए तो हरगिज़ तलाक ना दे, क्योंकि तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई सबसे बुरी चीज़ है तो वो तलाक है। तो आप समझ सकते हैं कि हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़, इससे बुरा कुछ है ही नहीं। है तो बहुत बुरा ही, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं है। तलाक से बुरी चीज़ कोई नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सख्त ज़रूरत पेश आ जाए कि तलाक देने के सिवा कोई चारा ना रहे तो ऐसी सूरत में तलाक देने की इजाज़त है, वरना तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बात जाहिल जरा सी बातों पर अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और फिर पछताते हैं और आलिमों के पास झूठ बोलकर मसला पूछते हैं फिरते हैं। कभी कहते हैं कि गुस्से में तलाक दी थी, कभी कहते हैं तलाक देने की नीयत नहीं थी, गुस्सा में बिला अख्तियार तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकल गया। कभी कहते हैं कि औरत माहवारी की हालत में थी, कभी कहते हैं कि मैंने तलाक दी मगर बीवी ने तलाक ली नहीं। हालांकि इन गंवारों को मालूम होना चाहिए कि इन सब सूरतों में तलाक पड़ जाती है, और बाज़ तो ऐसे बदनसीब हैं कि 3 तलाक देकर झूठ बोलते हैं कि मैंने एक ही बार कहा था, और यह कहकर बीवी को रख लेते हैं और उम्र भर ज़िनाकारी के गुनाह में पड़े रहते हैं। इन जालिमों को इसका एहसास ही नहीं होता कि 3 तलाक के बाद औरत बीवी नहीं रह जाती, निकाह नहीं हो सकता। खुदावंद करीम इन लोगों को हिदायत फरमाए। और दोस्तों, हम अपनी तरफ से एक ख्याल रख रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि यह हदीस से साबित है या किसी और चीज़ से साबित है। अगर किसी मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो जाता है और तलाक देने की नौबत आ जाती है तो बहुत से लोग जल्दबाजी में तलाक देते हैं। तो हमारा एक सजेशन है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में बिल्कुल यस लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये आप हमारी राय आपको पसंद आएगी। जैसे मान लीजिए मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया तो चाहिए कि सबसे पहले 3 महीना बोल चाल बंद कर दें, ठीक ना। उसके बाद अगर फिर भी समझौता नहीं होता है तो फिर 3 महीना बिस्तरा अलग कर दें, और अगर फिर भी नहीं समझौता होता है तो फिर 3 महीने के लिए एक दूसरे से जुदा रहें। हो सकता है इस दौरान आपसी मोहब्बत पैदा हो जाए। हमें तो लगता है कि जब बोलचाल बंद रहेगा और आप एक ही जगह पे सोएंगे, या फिर जो दूसरा स्टेप मैंने बताया है कि एक ही घर में रहेंगे और सिर्फ बिस्तर अलग होगा, तो हमें उम्मीद है कि इसी पहले ही 3 महीने में उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो ये कहने का मतलब है कि कम से कम 3 तरीका 9 महीना तो लग ही जाना चाहिए इन तीनों स्टेप को पूरा करने में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। अगर किसी के पास 2 बीवियां या उससे ज़्यादा हों तो इस पर फ़र्ज़ है कि तमाम बीवियों के दरमियान अदल और बराबरी का सलूक व बर्ताव करता रहे। खाने पीने, मकान, सामान, रोशनी, बनाव सिंगार की चीज़ों, गर्ज़े तमाम मामलात में बराबरी बरते।
इसी तरह बीवी के पास रात गुजारे की बारी मुकर्रर करने में भी बराबरी का ख्याल महफूज रहे। याद रखो कि अगर किसी ने अपनी तमाम बीवियों के साथ यकसां और बराबर सलूक नहीं किया तो वो हुक्कुल इबादत में गिरफ्तार और अजाब जहन्नम का हकदार होगा। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स के पास 2 बीवियां हों और उसने उनके दरमियान अदल और बराबरी का बर्ताव नहीं किया तो क़यामत के दिन मैदान महशर में इस हालत में उठाया जाएगा कि उसका आधा बदन मफलूज यानी फालिज का लगा होगा। तो आप समझ सकते हैं उसकी पहचान हो जाएगी कि अपनी बीवियों के साथ नाइंसाफ़ी करता था। तो इसलिए भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर 2 बीवी रखने की हैसियत है तभी रखिए, नहीं तो एक ही पे सब्र करिए। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 18 पे। अगर बीवी किसी कौल व फेल व बदखोई व बद सख्ती मिजाजी और ज़बान दराजी वगैरह से शौहर को कभी कभी कुछ अजियत यानी तकलीफ़ पहुंचा जाए तो शौहर को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले, क्योंकि औरतों का टेढ़ापन एक फितरी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे टेढ़ी पिसली से पैदा की गई। जो माई हव्वा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे टेढ़ी पिसली से पैदा की गई। अगर कोई शख्स टेढ़ी पिसली को सीधी करने की कोशिश करेगा तो पिसली की हड्डी टूट जाएगी, मगर वो कभी सीधी नहीं हो सकेगी। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बिल्कुल ही सीधी करने की कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगी, यानी कि तलाक की नौबत आ जाएगी। लिहाजा औरत से फ़ायदा उठाना है तो उसके टेढ़ेपन के बावजूद उससे फ़ायदा उठा लो। यह बिल्कुल सीधी कभी हो ही नहीं सकती। जिस तरह टेढ़ी पिसली की हड्डी कभी सीधी नहीं हो सकती, इसी तरह औरतें भी सीधी एकदम बिल्कुल सीधी तो नहीं हो सकती हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 19 पे। शौहर को चाहिए कि औरत के अखराजात के बारे में बहुत ज़्यादा बखीली और कंजूसी ना करे, ना हद से ज़्यादा फजूल खर्ची करे। अपनी आमदनी को देख कर बीवी के अखराजात मुकर्रर करे, ना अपनी ताकत से बहुत कम और ना ही अपनी ताकत से बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 20 पे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप जहन में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। शौहर को चाहिए कि बीवी को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद करके ना रखे, बल्कि कभी वालिदैन और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने की इजाज़त देता रहे और उसकी सहेलियों और रिश्तेदारी वाली औरतों और पड़ोसियों से भी मिलने जुलने पर पाबंदी ना लगाए, बशर्ते कि यह गुमान हो कि उन औरतों से मेल जोल करने से किसी किस्म का फितना पैदा नहीं होगा। जैसे पड़ोसी में कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनके पास भेज देंगे हदीस के मुताबिक तो फिर वो फसाद पैदा कर देती हैं। तो अगर आपके जहन में ऐसी चीज़ है कि वो औरतें फसाद पैदा करेंगी तो उन औरतों के पास जाने की इजाज़त आप ना दें। सब चीज़ें शौहर के ऊपर फ़र्ज़ हैं, ये सब करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारे तीनों पार्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि इससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।